और शाह का भय है, जो ये भय दिखाना चाहते हैं कि कोई भी प्रोफेसर, कोई भी बुद्धिजीवी या कोई भी शिक्षक यदि इनके हिंदू राष्ट्र के खिलाफ, यदि बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ बोलेगा तो उसको उठा के जेल में डाल दिया जाएगा। यह जो भय है, इस भय के खिलाफ हम लोग दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र आए हैं और इस भय के माहौल को हम लोग खत्म करना चाहते हैं। और हम लोग ये चाहते हैं कि प्रोफेसर रतन लाल को तुरंत और तत्काल रिहा किया जाए, क्योंकि इस देश में हर एक व्यक्ति को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, वो अपनी बातें रख सकता है, वो अपनी बातें बोल सकता है। क्या लगता है, क्या वजह मान सकते हैं इसके पीछे की वजह वही है कि आरएसएस और बीजेपी है, क्योंकि प्रोफेसर रतन लाल लगातार लंबे समय से काफी लिखते आए हैं, पढ़ते आए हैं, एक दलित बहुजन चिंतक है, लगातार हर एक मुद्दों पे वो मुखर रहते हैं, वो चाहे सामाजिक मुद्दे हो या जो भी मुद्दे आते हैं उन मुद्दों पे वो मुखर रहते हैं। बीजेपी और आरएसएस के द्वारा उनको टारगेट किया जा रहा है, वो एक दलित प्रोफेसर है इसलिए उनको उठा के जेल में डाला जा रहा है। क्योंकि आप याद करिए कि बहुत सारे ऐसे बीजेपी के लोग हैं जो अश्लील बातें, भाषा का इस्तेमाल करते हैं माइनॉरिटी के प्रति, लेकिन उन तमाम सारे लोगों को बीजेपी छोड़ के रखी हुई है। तो यानी आप दलित हैं, आप पिछड़े हैं, माइनॉरिटी है, महिला है, तो आपको उठा के जेलों में बंद किया जाएगा। यदि आप बीजेपी और आरएसएस के लोग हैं तो आपको सम्मानित किया जाएगा। कहा जा रहा है कि उन्होंने किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाई। वो कोई भावना नहीं है, ऐसी कोई भावनाएं नहीं है। हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाना है तो सर क्या हिंदुत्व की भावना इतनी नाजुक है कि वो ऐसी चीज़ों पे ठेस पहुंच रही है। अगर हम देखें तो जैसे कि सर ने अपने प्रीवियस कुछ वीडियोस में भी कहा है, अपने बयान में इसके प्रति सब सर ने जवाब दिया है कि हिंदू भावना इतनी नाजुक बना ली गई है, समाज ने ऐसे, या राइट विंगर्स ने ऐसे क्रिएट कर दिया है कि एक पत्ते से, एक छोटी सी चीज़ से ये ठेस पहुंच जाती है। तो आप कहाँ तक हिंदू भावनाओं की बात करते हैं? आप सबको ही पता है कि ये बहुजन दल को दबाने की कोशिश है। एक शिक्षक, एक आम शिक्षक ने अगर अपनी आवाज़ उठाने की कोशिश करी है, सर सबको पता है कि सर सोशल लेवल पे काम करते हैं, सोशल जस्टिस के लिए लड़ते हैं, और उनके साथ पढ़ने वाले छात्र, उनके सहयोग में आने वाले छात्र भी सोशल जस्टिस के लिए सीखते हैं कि कैसे समाज में फाइट करना है। तो अगर आप वहाँ पे आप उसके लीडर को दबाने की कोशिश करोगे तो ऑब्वियसली वो सरकार सोचती है कि भाई बच्चे भी दब जाएंगे। पर मैं ये कहना चाहूँगी कि सब सक्षम है, पढ़ रहे हैं, संविधान ने सबको अपने अपने राइट्स दिए हैं और उस राइट्स का यूज़ कर रहे हैं। और जैसे कि आज आइसा की, एसएफआई की समस्त लेफ्ट पार्टीज यहाँ पे एकत्रित है, हमें सर का रिलीज चाहिए अभी के अभी। ये भी वजह है कि वो लगातार सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज उठा, वो बिल्कुल वो लगातार सरकार की जो भी गलत नीतियां हैं, जो दलितों के हित में, जो दलितों के खिलाफ है, माइनॉरिटीज के खिलाफ है, अल्टीमेटम इस देश के लोगों के खिलाफ जो भी आरएसएस और बीजेपी की नीतियां हैं, उन नीतियों के खिलाफ वो लगातार लंबे समय से लिखते आए हैं, बोलते आए हैं। और वही प्रोफेसर है जो हम लोग के साथ 4 नंबर गेट पे भी वो लगातार आते रहते हैं, बोलते रहते हैं, अपनी बातें रखते रहते हैं। इस कारण भी उनका एक बैकग्राउंड है, उस कारण भी बीजेपी और आरएसएस टारगेट कर रहा है उनको। और कि इस देश में गिरफ्तारी किसकी होगी और किसकी नहीं होगी, ये संघ के लोग और बीजेपी के लोग तय करते हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे संघ के लोगों पे ऐसी धाराएं हैं जो लोग बाहर हैं, जो लोग छूटे पड़े हैं, लेकिन आप वैसे लोगों को उठा ले रहे हैं। आप ऐसे, अब तमाम सारे ऐसे आपको देखने को मिलता है कि कैसे कैसे लोगों को उठा लेते हैं, क्योंकि वो जो पुलिस है, वो जो स्टेट की पूरी पुलिस मिशनरी है, ये आज संघ और बीजेपी के द्वारा संचालित हो रही है। इसलिए वो लोग तय कर रहा है कि भाई किसको उठाना है और किसको नहीं उठाना है। कई लोगों का मानना कि फ्राइडे की नाइट को इसलिए गिरफ्तारी की गई क्योंकि सैटरडे और शनिवार को कोर्ट में इतनी कार्रवाई नहीं हो सकती। बिल्कुल यही बात है कि पुलिस इस तरीके से और ऐसा अपना कायराना तरीके से, क्योंकि हम लोग रात को भी थे, हम लोग इस थाने को घेरे हुए तो साइबर सेल मोरिस नगर को, तो जो भी चीजें पता चला तो डीसीपी आते हैं और बोलते हैं उनसे कि हम लोग चाय पीते हैं, और उस बहाने से उनको गिरफ्तार किया गया है। तो ये पूरे कायराने तरीके से उनको गिरफ्तार किया गया है। तो ये बातें हैं कि भाई ये मनुवाद और जो प्राचीन हिंदू धर्म का एक मनुवादी समाज था, ये ऐसा समाज बना देना चाहते हैं कि उसमें दलित कुछ ना बोले, पिछड़ा कुछ ना बोले, वो ऐसा ही समाज आरएसएस और बीजेपी बनाना चाहते हैं। कोई अपनी राय भी नहीं रख सकता क्या? बिल्कुल, ये देश में ऐसा ही लग रहा है कि कोई राय अपनी नहीं रख सकता है, कोई बोल नहीं सकता है, कोई बीजेपी के खिलाफ नहीं बोल सकता है, कोई आरएसएस के खिलाफ नहीं बोल सकता है। ये ऐसा ही देश बनता जा रहा है। लेकिन इनको समझना चाहिए कि ये हिटलर की चाल पे न चले, नहीं तो जिस तरीके से हिटलर गया था उस तरीके से ये भी जाएंगे। तो एक डिस्क्रिमिनेशन की आवाज़ को बंद करने की कोशिश है, और उसी कोशिश का विरोध आज यहाँ पर करने के लिए तत्काल रात में भी और अभी भी सब लोग इकट्ठा हुए हैं।
लेकिन रतन लाल जी तो लगातार कह रहे हैं कि कार्रवाई में सहमत। एग्जैक्टली यही तो सवाल है कि एक शख्स कह रहा है कि अगर आपको मेरी पोस्ट पर आपत्ति है, आप कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं, तो मैं भी सहयोग करने के लिए तैयार हूं। उसके बाद 10:30 बजे रात में उठा लिया जाता है। ये एक कायराना हरकत है और एक संकेत दिया जा रहा है कि विश्वविद्यालय में पढ़ाई लिखाई का स्पेस अब भावनाओं के आधार पर तय होगा और मुंह पर पट्टी बांधी जा रही है शिक्षकों के कि वो वही बोले जो उनको पसंद हो और नापसंद की कोई चीज ना बोले। किसी को की पसंद हो सकती है, किसी की नापसंद हो सकती है। एकेडमिक, मैं वही कह रहा हूँ, पसंद और नापसंद भावनाओं से अगर तय करने लगेंगे तो हम एकेडमिक्स में न पेरियार को पढ़ा पाएंगे, न हम कबीर को पढ़ा पाएंगे, न फूले और अंबेडकर को पढ़ा पाएंगे। सती प्रथा को हम किस रूप में देखेंगे? अगर कोई सती प्रथा से उसकी भावनाएं आहत होती है तो हो, लेकिन अगर समाज में भावनाओं से चीजें तय होंगी, एकेडमिक्स में अगर भावनाओं से चीजें तय होंगी तो फिर एकेडमिक्स का बचा रहना नामुमकिन है। लगातार रतन लाल जी अपनी सुरक्षा की मांग करते रहे हैं, उन्होंने AK-56 की भी मांग करी है। देखिए, मैं उन तमाम चीज़ों का जो सोशल मीडिया में इस तरह की हल्की फुल्की चुटीली बातें एक अंदाज में लोग करते हैं, एक इस तरह का की धमकी, हाँ एग्जैक्टली। और अब जान से मारने की जो धमकी है वो मैं जनता को बताने के लिए अगर एक ऐसी भाषा का इस्तेमाल करूं जो आकर्षित करे, ये मैं उसी रूप में इसको देख रहा हूं। लेकिन आप ये देखिए कि उनके बेटे तक को टारगेट किया गया, उसको सार्वजनिक किया गया जो एक स्टूडेंट है। तो आप समझ सकते हैं कि हम कितने नीचे जो है गिर रहे हैं अपने इस, और खास करके तब जबकि महंगाई अपने चरम पर है, जबकि बेरोजगारी अपने चरम पर है और कोई भी सरकार को सूझ नहीं रहा है, तो वो ऐसे विभाजनकारी मुद्दों को सामने लाके, और चाहे काशी हो मथुरा हो, ये एक लगातार खेला खेल रहे हैं और कुतुब मीनार से लेके ताजमहल, तो ये गंध जो दुर्गंध जो है वो घोलने का काम सोसाइटी में कर रहे हैं। कि उनकी पोस्ट से हमारी भावनाओं को ठेस लगी है। भाई मैं क्या कह तो रहा हूँ, मुझे सवेरे से शाम तक सैकड़ों पोस्ट हैं जो RSS भाजपा से जुड़े हुए हैं जिनसे मेरी भावनाएं आहत होती हैं। मैं क्या करूँ? उन भावनाओं के आहत होने पर क्या मैं उनको सजा के लिए जाऊं पुलिस में, कोर्ट में, कचहरी में? सवाल ये है। तो आप इलीगल मांगते हैं इस गिरफ्तारी को? मैं इसको एक मुंह साफ साफ बोल रहा हूं, आप समझिए इस चीज को कि एक टीचर के मुंह पर भावनाओं की, आहत भावनाओं की पट्टी लगाने की कोशिश हो रही है। मैं इस गिरफ्तारी को उसी रूप में, मैं डराने नहीं, मुंह पर पट्टी बांध देने की कोशिश हो रही है। डराना नहीं है, ये गिरफ्तारी है। वो लगातार सरकार की नीतियों के खिलाफ बोलते रहे। बिल्कुल, हर न सिर्फ सरकार बल्कि सोसाइटी में, समाज में जो डिस्क्रिमिनेशन है उसके खिलाफ बोलते रहे, चाहे वो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हो, चाहे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो, चाहे कम्युनल डिस्क्रिमिनेशन हो, वो हर सामाजिक मुद्दे पर बुलंद होके, आगे होके, खड़े होकर बोला है उन्होंने। कई लोग कह रहे हैं कि दलित होने के नाते भी उनको प्रेरित किया जा रहा है। ऑफ कोर्स, दलित होने के नाते उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन को सहा है और इसलिए वो उसको पिन पॉइंट कर सकते हैं, उसको पहचान सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन उन्होंने सिर्फ दलितों तक अपने आप को सीमित नहीं रखा, उसको एक बृहत्तर आलोक में, एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में ले जाके, एकेडमिक्स के वर्ल्ड में ले जाके उन्होंने इसका एक एकेडमिक आर्गुमेंट बना के, पोजीशन बना के समाज में देने की कोशिश की है। आप लोगों की अब क्या तुरंत उनकी गिरफ्तारी तुरंत जो है रिहाई में बदलनी चाहिए, ये हमारी मांग है।